हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही अजीबो गरीब वाक्य के साथ। जी हां, पहली बार आज तक बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे थे भर्ती की मांग कि हमको सरकारी नौकरी पर भर्ती विज्ञापन जारी करो, लेकिन अब खुद अधिकारी वर्ग शासन से कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर सीधी भर्ती नहीं कर पाएंगे तो योजनाओं पर जो काम है वो प्रभावित होगा और वो काम जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू चाहे वो छत्तीसगढ़ शासन के कोई भी विभाग की बात कर ले, सारे के सारे अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों की सख्त से सख्त जरूरत है। और अगर ये समय रहते पूर्ति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुश्किल छत्तीसगढ़ शासन को झेलना पड़ सकता है। खबर क्या है अगर हम इस पर बातचीत करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और इस 14 नगर निगम में एक नगर निगम है भिलाई नगर निगम। अगर हम भिलाई नगर निगम की बात करें तो यहाँ पहले के मुकाबले पहले जो है 1500 कर्मचारी अधिकारी काम करते थे, लेकिन वर्तमान में अब इनकी जो संख्या है 900 हो गई है। और इस 900 में भी बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो रिटायरमेंट हो गए। एक दूसरा एक नया नगर निगम बना है रिसाली नगर निगम। वर्तमान में आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले और उसके कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अलग अलग मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में इस बार जो मेन फोकस किया जा रहा है वो बेरोजगार युवाओं के लिए किया जा रहा है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि घोषणाएं बहुत सारी थी, लेकिन बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए 2500 रुपए का जो एक बोलना चाहिए घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने किया। कारण यही है कि सरकार भी जानती है कि वैकेंसियां नहीं निकलने से युवा जो है वो आक्रोशित है, कहीं ना कहीं नाराज है, और इस नाराजगी का फायदा जो बोलना चाहिए नुकसान है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से सरकार युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है और जो बेरोजगारी भत्ता है, साथ में आगामी जो बजट सत्र होंगे उसमें भी बहुत सी वैकेंसियों की जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं आने वाले समय में, ताकि कहीं ना कहीं युवाओं के आक्रोश को, युवाओं के गुस्से को जो है वो शांत किया जा सके। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, वाक्य है भिलाई नगर निगम का, अगर हम बात करें जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है भिलाई नगर निगम में लगातार अधिकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से स्टाफ की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कभी भिलाई नगर निगम के कर्मचारी जहां 1500 हुआ करते थे, अब घटते घटते 900 के भीतर हो गए। इसके चलते कर्मचारियों के कार्य में जबरदस्त दबाव बना हुआ है। कई कर्मचारी पर कई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह लिपिक के ऊपर भी फाइलों की जिम्मेदारी होती है। कई बार इसी के चलते विभागीय कार्य में विलंब हो रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिका निगम भिलाई के अध्यक्ष ने बताया कि जो है नगरीय विकास मंत्री को जो उन्होंने उनसे मुलाकात की और भिलाई निगम के लिए नवीन पद संरचना स्वीकृति की मांग की। अब अगर हम ये पद की बात करें तो पहले कितने पद थे और वर्तमान में कितने पद है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं, सहायक प्रोग्रामर के जो पहले 16 पद थे, स्टेनोग्राफर थी, स्वीकृत पद 3 थे, नए पद 10 किया गया। सहायक ग्रेड 3 स्वीकृत पद 28 थे, नया पद 50 किया। सहायक राजस्व निरीक्षक स्वीकृत पद 30 थे, उसको 50 किया गया। और स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वीकृति पद 48 थे, नया पद 70 किया गया। समयपाल कार्य सहायक ग्रेड 2 स्वीकृति पद 30 थे, नया पद 50 किया गया। मतलब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सिर्फ एक नगर निगम की बात है, वैसे ही लगभग 14 नगर निगम है और सभी नगर निगमों में इतनी ही संख्या में पदों की स्वीकृति और कहीं ना कहीं पदों की रिक्तता का अभाव कंटिन्यू चलते आ रहा है और शासन इस पर कंटिन्यू ध्यान देने की जरूरत है। कल आप लोगों ने देखा कि सीजीपीएससी में एक अनोखे तरीके से आरक्षण का कहना चाहिए एक फॉर्मेट भी बताया गया कि एक पद के लिए आरक्षण नहीं लगता। इसी कड़ी में सीजीपीएससी में आप देखेंगे आने वाले समय में जिस प्रकार से कोर्ट ने सीजीपीएससी को क्लियर कर दिया कि भाई आप सीजीपीएससी प्री परीक्षा 12 फरवरी को ले सकते हैं। इसी वजह से उसके फैसले के आने के बाद सीजीपीएससी ने ये वैकेंसी जारी की
आने वाले समय में आपको ऐसे सिंगल सहायक संचालक के बहुत सारे पद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पदों की जानकारी जो लॉट के लॉट है उसके लिए भी शासन स्तर पर एक माथापच्ची की जा रही है कि किस प्रकार से आरक्षण को लाते हुए भी जो है हर वर्ग को साधा जाए, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, भर्तियां भी निकले, भर्तियां रुके भी ना और कोर्ट में भी ना जाए और आरक्षण भी लागू हो जाए। इन सभी तमाम पहलुओं पर जो है विधि विशेषज्ञ जो है छत्तीसगढ़ सरकार के वो जो है राय मशूरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बीच का जो रास्ता है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 22 मार्च के बाद जो है वैकेंसी निकलेगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसियां कभी भी निकल सकती है। आप सभी को ये चीज बताना चाहूंगा, माथापच्ची कंटिन्यू चल रहा है शासन प्रशासन के तौर पे और कंटिन्यू जो है ये वैकेंसियां आपके समक्ष देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। इसी वजह से आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है और गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा समय नहीं है, दोनों के पास समय का अभाव है। तो आप लोग इस समय को बहुत तरीके से यूटिलाइज करें और इसका भरपूर जो है पढ़ाई में जो है अपना एक बोला चाहिए एक जो आपका एक निगेटिव मार्क है उसको पॉजिटिव करें और आने वाला जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम आप फोकस करते हैं, एग्जाम के पूरा सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चाहे एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, अमीन पटवारी हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, पूरे का पूरा सिलेबस आपको वहां मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी एक पद का जो टारगेट करे उसके सिलेबस को उठाए और बिल्कुल उसमें भिड़ जाए। अभी भी आपके पास समय है, तो समय रहते आप देर ना करें और जल्द से जल्द इस पर जाए, क्योंकि व्यापम में भी जो है आने वाले समय में जिस प्रकार से बीएड डीएड संघ 15 फरवरी को एक बहुत बड़ा जो आयोजन करने वाला है शिक्षक भर्ती को लेकर, सरकार के रवैये से कहीं ना कहीं बीएड डीएड संघ नाराज है और उस नाराजगी का जो खामियाजा है वो बोलना चाहिए उनको जो है आंदोलन के रूप में देखने को मिल सकता है, अगर समय रहते जो है शासन ने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस प्रकार से डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष और जो उनके साथीगण हैं वो 15 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कुछ भी हो आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करते ही रहना है। याद रखिएगा, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।